आ चुकी हूँ 6th फ्लोर पे और डिसाइड जैसा कि करा था हमने लास्ट वीडियो में कि मैं बनाऊंगी वीडियो लाइक सिंस माई 15 years ऑफ लाइफ कि क्या करा क्या नहीं। बहुत अंधेरा है, कैसे तो एक ही लाइट है मेरे पास। बुरी नहीं लग रही है और सिक्स फ्लोर पे हूँ मैं। बहुत हवा चल रहा है और ये बाल अभी तो 15 साल पहले का मेरे को कुछ याद नहीं है, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे चीज़ें याद है मेरे को। आई थिंक सो मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी और मे बी मेरे को यूट्यूब बंद करना पड़ेगा। नो 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 नॉट यूट्यूब, सही आ रही होगी। मैं कुछ नहीं छेड़ना चाहती और मैं दोबारा ये वीडियो सुनूँगी। तो 2011 इन 2011 माई सिस्टर गेटिंग मैरिड, मेरी बहन की शादी हुई एंड मतलब कि जब उसकी शादी हुई थी तो क्या कहते हैं कि जब भी मेरे को सब चीज़ याद है, उसके अलावा मेरे को कुछ याद नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें पास्ट की याद है, उससे पहले मेरे को नहीं याद है। ये मुझे याद है कि 2012 में एक ऐसे अर्थ को एक भूकंप सा आया था। जब मुझे याद है उस टाइम पे हमारे गांव में पानी बाढ़ आई हुई थी और सारे साइड पानी भरा हुआ था थोड़ा बहुत, तो सब लोग मछली पकड़ के लेके आ रहे थे। तो मेरे को ये सब याद है। मेरी बहन की शादी हुई, मैं बहुत छोटी थी और मैंने एक ड्रेस पहनी थी, मेरे को बहुत पसंद थी वो ड्रेस, लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद थी। एंड मतलब मेरी बहन की शादी हुई और उसके बाद मेरी दीदी की शादी पंजाब हुई थी। तो हम मम्मी बहुत बीमार हो गई थी, कोई देखने वाला नहीं। भाई मेरा बड़ा भाई भी वो भी उस टाइम पे छोटा ही था, कोई इतना बड़ा नहीं था। पापा मम्मी, मेरा छोटा भाई, हम 2 भाई 2 बहन, हम 4 लोग हैं और मम्मी पापा। तो मतलब कि बहुत ऐसे हमारे घर में कोई देखने का भी इतना नहीं था। जो भी शादी फंक्शन, क्योंकि देखो बिहार में नॉन वेज चलता है, उधर पिग कटता है, फोक जिसको कहते हैं सूअर, पूजा हुआ था तो उधर कटा था, मटन बना था, खस्सी कटा था, वो सब सारी चीज़ें जो नॉर्मल गांव की बात होती है मैं बता रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें कटी थी एंड बना था, पूजा हुआ था, एवरीवन इज़ एंजॉयिंग एंड हमें कोई होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। माई मदर वॉज वेरी सिक, मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब थी, सब चीज़ थी, नो बडी, मतलब क्या ही। अब शादी में वही होता है ना कि अगर देखने वाला संभालने वाला है तो अच्छे से संभल जाएगा और नहीं है तो फिर क्या होगा। तो जिस दिन जैसे आज रात को शादी हुई, सुबह शादी होती है 4-5 बजे, तो अगले दिन मेरे दीदी का विदाई नहीं हुआ, उसके अगले दिन भी नहीं हुआ, उसके अगले दिन बाद हुआ मेरी दीदी का विदाई। दीदी चली गई, हम लोग, दीदी का शादी ऐसे हुआ था कि जो बड़ी मम्मी थी उनकी लड़की का शादी उधर हुआ था। तो उनका हस्बैंड जो था पंजाब में काम करता था, तो उनका दोस्त था, तो उनके थ्रू शादी हुआ था। इस शादी का भी बहुत बड़ा एक एपिसोड है जो आएगा, डेफिनेटली आएगा, तो बताऊंगी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। बट जो शुरू है तो फिर उसके बाद लाइक दिल्ली, फरीदाबाद, जब हम फर्स्ट टाइम आए 2012 में, पापा मम्मी मेरा बड़ा भाई ये सब ऑलरेडी कभी ना कभी एक बार आके घूम चुके हैं। पापा दिल्ली में काम कर चुके हैं, रह चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें थी, पहले आते थे। अब गांव में क्या होता है कि जब लोग जाते हैं तो कितना मतलब लगता नहीं है कि अरे वो बाहर से आया है, अरे वो ये
सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे था। तो आने से पहले जो मेरी बड़ी मम्मी की लड़की थी वो रहती थी दिल्ली में, वो लोग दिल्ली में रहते थे। तो मैं अपनी दिल की बात कर, मेरे को कोई शर्म नहीं है उस चीज़ में। तो ये होता है ना कि कोई आया यार, हम चिपकते हैं उसमें, मतलब थोड़ा फेमस या जो भी है, या थोड़ा शहर में वो रही तो थोड़ा, तो मेरे को बहुत उससे लगाव था, बहुत मतलब मैं उसको चिपक के रहती थी। अब पता नहीं कोई चीज़ खाने के लिए लालच थी या क्या चीज़ था, आई डोंट नो वो सारी क्या चीज़ें थी, ये मेरे को नहीं पता। फिर उसके बाद जब हम आए तो वो लोग ज़्यादा दिन तक नहीं रहते, फिर वो चले गए और फिर वो गांव में ही रहने लगे। उनके भाई की शादी हुई, सबकी शादी हुई, तो वो लोग गांव में। हम आए 2012 में। 2012 में जब दिल्ली हरियाणा फरीदाबाद आए तो वहाँ पे हम रहते थे संजय कॉलोनी में। संजय कॉलोनी इज़ नॉट अ स्मॉल प्लेस ब्रो, इफ़ यू विन इट्स वेरी बिग, बहुत बड़ा है। अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा। मोस्टली बिहारी रहते हैं, पर संजय कॉलोनी में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिहारी को नहीं पसंद करते। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, बिहार से हूँ, कट्टर बिहारी हूँ। चलो कहता नहीं कि हमरा कुछ नहीं के बोले, अब थोड़ा थोड़ा बात करे ना वेला, पर का भाई बानी तो बिहारी दिल से, तो ये कहता नहीं हम। तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें नहीं बोल पाती हूँ, इसलिए मैं भोजपुरी में बात नहीं कर पाती, भूल जाती हूँ, इसलिए मैं हिंदी में चाह रही की बात करूँ। तो आने के बाद वहाँ पे हम लोग रहे, गांव के लोग, कुछ नॉलेज नहीं, कुछ नहीं। मम्मी पापा काम पे जाते थे, मैं छोटा भाई घर पे रहता था। थोड़ा टाइम बाद हमारा एडमिशन हो गया। बड़ा भाई जब नहीं आया था, बड़ा भाई 2014 या ऐसे आया था, 13 में, आइडिया नहीं है। फिर उसके बाद होता क्या है कि जब हम जाते स्कूल जाते तो वहाँ पे एक शादी का घर है जहाँ पे शादी होता है। हम और दोनों भाई जाते थे, हम पैसे लूट के लाते थे, खाना भी लाते थे। और बच्चों को क्या होता है, बच्चों को तो लालच दिख रही है कि हाँ ये चीज़ें, माँ बाप भी इतने पढ़े लिखे नहीं, उनकी देखो उन्होंने हमें बेस्ट परवरिश दी, आज परवरिश दी है। तो मैं यहाँ काम कर रही हूँ, यहाँ पे व्लॉग कर रही हूँ, व्लॉगिंग बना रही हूँ, वो सारी चीज़ें इतनी माइंड थी। जब भी यहाँ पे मतलब शादी हो गई होती, गांव में होते, क्या हुआ होता कुछ पता नहीं। तो हम जाते थे उधर, लड़ाई भी हुई, सब चीज़ होता था। मतलब लोग हमसे पैसे भी छीन लेते थे। मेरे पापा रिक्शा पहले चलाते थे, आगे क्या है पहले तो पापा रिक्शा ही चलाते थे। तो उसके बाद फिर हुआ एक दिन ऐसा कि पापा कंपनी लेके जाते थे मेरे को, तो मुझे और छोटे भाई को कि तुम लोग यहाँ रहना है ना स्कूल के बाद। मुझे इतना याद नहीं है, तो मैंने शायद बोला पापा को कि हमारे घर में खाना नहीं बना है। मे बी वहाँ खाना अच्छा था, मे बी मे बी लालच कुछ भी। तो दे गिव अस 10 रुपीज़ और बोले कि चले जाओ। तो दे कॉल मम्मा एंड पापा, मतलब उन्होंने मम्मी और पापा को बोला कि ऐसे ऐसे आपके बच्चे बोले कि आप घर पे खाना नहीं बनाते हो। तो इस वजह से मम्मी बहुत गुस्सा हो गई थी। तो एक दिन मैंने अपने छोटे भाई को अपने कंधे पे बिठाया, उसको बिठा के, और फिर मैं उसको लगे घुमाने के लिए। और हमारी आदत क्या थी, जो लोहे की कंपनियां होती है ना, उनके बाहर लोहे वो बुरादा से फेंकते हैं, हम दोनों जाते थे, उठा के लाते थे और बेचते थे कूड़े में। फिर पैसा आता था, फिर आइसक्रीम खाते थे, मतलब कुछ भी करते थे, हमें लालच थी। इसलिए ऑब्वियस सी बात है, पैसे की लालच किसको नहीं होती, बस करेक्ट करने का वे। और हमें वो लगा, ठीक, हमने वो करा। आज से 15 साल जो भी है, 13-14 साल पहले की बात है। इट्स ओके, डजंट मैटर, कुछ नहीं होता। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि तो मम्मी आती है ड्यूटी से, मेरी मम्मी कंपनी में पहले काम करती थी, तो मम्मी आती है ड्यूटी से और हमें देख लेती है मार्केट में उधर घूमते हुए। तो मम्मी तो बहुत गुस्से में थी। और एंड देन क्या कहते हैं कि मम्मी को और वो लगा। फिर उसके बाद मम्मी घर आई और हम भागते मम्मी से बच के भागते हम ही घर पहुंच गए। जब तक मम्मी को गुस्सा आया, और मम्मी के हाथ में एक थैला था, पॉलीथीन थी जिसके अंदर मम्मी के कुछ सामान और कटर थे,
मम्मी ने ऐसे फेंका और मेरे पीठ पे लगा। इन फ्यूचर कभी मौका मिलेगा तो आई शो यू ऑल माई फैमिलीज माई सब्सक्राइबर एवरीवन, आई शो यू, बट अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, लेट्स सी मूव ऑन। तो यहाँ पे मेरे को कट लग गया है और अगर मैंने उसको इचिंग करा अभी भी यहीं लगा हुआ है, ब्लड आ जाएगा। मतलब इतना लगा था कि पूरे माई होल क्लोथ वॉज वेट विद द ब्लड, मतलब फिर मम्मी समझा रही है क्यों करते हो ऐसे, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। मम्मी थॉट कि मेरे बेटे को ले जा रही है, गुम हो जाएगा, भूल जाएगा, होता है ना एक। अब ऑब्वियस ही बात है, मेरा बच्चा रहेगा तो मैं भी यही सोचूंगी, यही सारी चीज़ें करूँगी। तो उस टाइम पे था थोड़ा, हमें कुछ पता भी नहीं था, इतनी सारी चीज़ें नॉलेज नहीं थी करने की, क्या करना है, कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें। तो बाकी इससे आगे क्या हुआ कल के ब्लॉग में बताऊँगी। जब तक नमस्ते, प्रणाम सबको, करातानी दिल से प्रणाम। हम मनीषा कुमारी महतो, बाय।